हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग आज से जो व्याख्यान माला प्रारंभ करने जा रहे हैं वह सभी के लिए जो संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ जानते हैं या संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह व्याख्यान माला उपयोगी होगी, जिसको कहते हैं एकदम प्रारंभिक व्याकरण। तो प्रारंभ से जो संस्कृत व्याकरण सीखना चाहते हैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह व्याख्यान माला परम उपयोगी होगी। उसके लिए नियमित रूप से कुछ प्रारंभ में सूचना दे देते हैं। पहले हम लोग इस व्याख्यान माला में जानेंगे क्या होता है व्याकरण, किसे कहते हैं व्याकरण, व्याकरण पढ़ना क्यों चाहिए, व्याकरण पढ़ने की पद्धति क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर जैसे आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ काशिका वृत्ति, काशिका वृत्ति भगवान पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर संस्कृत में लिखी गई सरलतम व्याख्या है। काशिका के माध्यम से यदि पढ़ा जाए, क्योंकि एक ही शैली का आद्योपांत शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही शैली का आश्रय लिया गया है, वही सरलतम शैली, जिस सूत्र को लेंगे उस सूत्र से विस्तृत व्याख्यान करते हुए चलेंगे, यही सरलतम शैली का आश्रय लेते हुए काशिका वृत्ति बनाई गई है। अब इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पर पहले हम जानते हैं कि क्या है व्याकरण। तो अच्छा, प्रारंभ में ही बता देते हैं, यह पूरी व्याख्यान माला पूर्णतः सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। आप लोगों के परिचय में जितने भी लोग अयोध्या में हैं उन सभी लोगों को यहाँ इस व्याख्यान माला में जुड़ना चाहें तो उनको यहाँ नीचे पता दिया जा रहा है, वहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक है, वो लोग अध्ययन करें। तो बहुत ज़्यादा अभी आगे चलेंगे नहीं, धीरे 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 हम लोग क्रमशः प्रारंभिक जो इसका पहला अध्याय है, यदि नियमित रूप से एक भी दिन एक भी व्याख्यान छोड़े बिना यदि हम पहला पूरा अध्याय पढ़ लें तो बाकी के 7 अध्याय बहुत सरल हो जाएंगे। छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। यदि पहले अध्याय के आप सभी सूत्र पढ़ लें तो बाकी के 7 अध्यायों के सूत्रों के अर्थ आप खुद ब खुद निकालने लग जाएंगे। ऐसी शक्ति आप में आ जाएगी। अब वो कोई शक्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप शैली पहचान जाएंगे। भगवान पाणिनि की शैली क्या है, भगवान पाणिनि किस तरह से लिखते हैं, ये अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। क्या है व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं, तो इस पर बहुत विचार है। कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। सामान्यतः ये कहते हैं कि जिसके द्वारा शब्दों का व्युत्पादन किया जाए वो व्याकरण है। व्याकरण क्या है, शब्दों का व्युत्पादन किया जाए। आजकल समाज में, संसार में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी शुद्ध शब्दावली में कहें आजकल की भाषा में तो बहुत सारे प्रोडक्शन फैक्ट्री हैं, जिसको कहते हैं उत्पादन शालाएं, जहां पर बहुत सा कुछ उत्पादन होता रहता है। जो जिस वस्तु की उत्पादन की शाला, वहां उस वस्तु का उत्पादन होता है। तो यह शब्द के उत्पादन की शाला है। इसको पढ़ने से आप शब्दों का उत्पादन करना जान जाएंगे, नए नए शब्द बनाना जान जाएंगे, और कोई भी संस्कृत का शब्द सुनते ही आपके मन में आ जाएगा कि हाँ ये शब्द शुद्ध है, ये शब्द अशुद्ध है। अच्छा, इसका फल क्या है, इसको पढ़ने से आप समग्र संस्कृत वाङ्मय में निहित सभी प्रकार के ज्ञान पर प्रवेश पा सकते हैं। यह मैं आपको जो प्रारंभ करने जा रहा हूं, यदि कुछ दिन आप नियमित पढ़ते हैं तो मैं आपको संपूर्ण संस्कृत साहित्य की चाबी दे रहा हूं, जिसके सहारे ये एक अध्याय पूरा पढ़ने पर आप पूरे व्याकरण को बढ़िया से खुद से पढ़कर समझ सकते हैं। स्वाध्याय से खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं, ऐसी बुद्धि आ जाएगी। पर कुछ रहस्य नहीं जान पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा जो बातें हमारे गुरुजनों ने हमें नहीं बताई थी। पर ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कल्पना करके बताई है। गुरुजनों के बताने की शैली ही ऐसी होती है कि उसमें बिना बताए ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। है ही भगवान पाणिनि का ग्रंथ ऐसा। तो आपको भी कुछ और, जितना मैं बताऊंगा कुछ उससे भी विस्तृत बताऊंगा, उससे कुछ और ज्यादा ही पता चलेगा। ये भी बात है। तो इसलिए
व्याकरण ये सामान्य नहीं है, आपको समग्र संस्कृत साहित्य की चाबी मिल रही है जिससे आप किसी भी साहित्य को पढ़ सकते हैं। अच्छा, हम प्रारंभ में एकदम से अभिवृद्धिरादि पहले सूत्र को चलने में हमें 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि इन्होंने काशिका वृत्तिकार ने 14 सूत्रों पर भी वृत्ति की है, जो माहेश्वर सूत्र है 14, और उन सब पर भी वृत्ति की है। तो उन सबको भी हम लोग समझेंगे संक्षिप्त रूप में। क्या है अयुण, क्या है ऋलिक, क्या उसमें से किसी एक भी वर्ण को आगे पीछे करके हेर फेर करके काम चलाया जा सकता है, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए, हम ये बता रहे थे कि व्याकरण कैसे पढ़ना है, ये अब जान लें। व्याकरण मतलब शब्दों का व्युत्पादन किया जाएगा, तो क्या इसमें शब्दों के व्युत्पादन में प्रश्न उठाते हैं कि किस प्रकार के शब्दों का व्युत्पादन किया जाएगा, आगे पढ़ेंगे ही। तो सभी शब्दों का, लौकिक वैदिक सभी शब्दों के व्युत्पादन का यह एक प्रकार का संसाधन है जिसके सहयोग से आप लौकिक वैदिक सभी प्रकार के शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो वो शब्द शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, ऐसा सब कुछ अनुशासन करने वाला यह ग्रंथ है। ठीक है, तो ये तो जानेंगे ही, पर उसको जानने से क्या लाभ है, क्यों हमें पढ़ना है व्याकरण, क्या आवश्यकता है पढ़ने की। तो देखिए, मैं बता रहा हूं समग्र सनातन साहित्य संस्कृत में निहित है, और संस्कृत का ज्ञान व्याकरण के ज्ञान के बिना कच्चा है। आप परिपक्व कभी नहीं हो सकते व्याकरण ज्ञान के बिना किसी भी विषय में। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप लोग एकदम प्रारंभ से शुरू करें। तो अब हम लोग व्याकरण क्यों पढ़ें, इस पर थोड़ा सा जो महाभाष्यकार का मत है संक्षिप्त में थोड़ा सा संकेत कर देते हैं कि रक्षार्थम, रक्षा के लिए पढ़ना है। व्याकरण को पढ़ना है हमें, किसके लिए पढ़ना है, रक्षा के लिए। किसकी रक्षा करनी है, किस पर आक्रमण हो रहा है, कौन ग्रस्त हो रहा है दुरात्माओं से, जिसकी रक्षा करनी है हमें। तो कहेंगे रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, वेदों की रक्षा करनी है हमें। जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है वह व्यक्ति वेदों के वाक्यों में, वेदों के शब्दों में कहाँ लोप हो गया है, कहाँ आगम हो गया है, कहाँ एक वर्ण बदलकर दूसरा वर्ण बन गया है, वही तो ठीक से जान पाएगा, वही तो वेद का भली भांति रक्षण कर पाएगा। तो लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, ऐसा भाष्यकार ने कहा। इसलिए वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला प्रयोजन बता दिया। वैसे कुल मिलाकर 18 प्रयोजन बताए हैं, लेकिन मैं शुरुआती 5 बता करके फिर आगे चलूंगा। खाली संकेत बहुत सारे विषयों को करूंगा, यदि आपकी रुचि होती जाएगी तो उन ग्रंथों को आप पलटकर पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा कहा ऊह, क्योंकि हम तर्क कर सकें, क्योंकि हम विचार कर सकें, विभक्ति परिवर्तन इत्यादि कर सकें, क्योंकि सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में वेदों में मंत्र नहीं कहे गए हैं। सूर्य देवता के लिए जो मंत्र कहा गया है या अग्नि देवता के लिए जो मंत्र कहा गया है, उसी मंत्र को, उसी विधि को यदि हमें सूर्य देवता पर प्रयोग करना है तो अग्नि का अग्नये कहेंगे, सूर्य का सूर्याय कहेंगे। यह कब कहेंगे, जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब यह ऊह कर पाएंगे। नहीं सूर्यायत्वा दुष्टम निर्वपामि की तरह हम अग्नायत्वा करने लग जाएंगे, है ना। जैसे देवीस्य, हम कई जगह देखे, कुछ जो आधुनिक विद्वान लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे, थोड़े मतलब वो व्यंग्य अर्थ समझिए कैसे पढ़े लिखे, वो देवस्य की तरह देवीस्य कहते हैं, रमास्य कहते हैं, रामस्य नहीं, रमायाह नहीं, रमास्य। तो अब ऐसे बोलने वाले लोग भी हैं। तो वो सब सही हम तब जान पाएंगे जब व्याकरण को पढ़ेंगे। इन सभी शब्दों की शुद्धि के ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। अच्छा, यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपका एक जन्मजात अधिकार है शब्दों को जानना, षडंग वेद का अध्ययन करना, 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन करना, यह आपका एक अकारण कर्तव्य बन जाता है। उसके पीछे क्या कारण है ये नहीं सोचना ही नहीं है। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें क्यों करने हैं उसके पीछे कारण निहित होता है, पर यह निष्कारण धर्म है हमारा कि हमें, क्योंकि विद्या का प्रचार करना है, हमारा दायित्व ही यही है। स्वधर्मो, जो ब्राह्मण का स्वधर्म है वह अध्ययन अध्यापन, ये प्रारंभिक धर्मों में है ना। तो हम अध्ययन अध्यापन तभी कर पाएंगे जब थोड़ा सा समझेंगे।
तो षडंग वेद का अध्ययन हमारा एकदम अनिवार्य कार्य है, और उस षडंगों में सबसे प्रधान अंग है व्याकरण, इसलिए भी हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, वो कहते हैं भाष्यकार कि हम जो प्रधान के पास जाते हैं, एकदम अच्छे जो सबसे प्रधान अंग है उनके पास जाते हैं, तो हम फिर जल्दी और सारा काम पूर्ण होता है। और सभी अंगों को पढ़ने के बाद व्याकरण पढ़ेंगे तो उतना शायद फलवान ना हो, पर व्याकरण पढ़ने के बाद और सबको पढ़ेंगे तो उससे आधे से भी कम समय लगेगा। तो इसलिए भी व्याकरण की महत्ता है। और व्याकरण सबसे लघु है, व्याकरण से अतिरिक्त और कोई लघु उपाय है ही नहीं जिससे शब्दों को जान सके। आप कल्पना तो कीजिए कि हम लोग उस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं, उस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं जिसके 4000 छोटे छोटे वाक्यों या शब्दों को पढ़ने पर हम संस्कृत के अरबों खरबों शब्दों को पहचान पाएंगे यह शब्द शुद्ध है कि नहीं है। आप अरबों खरबों शब्दों को शुद्ध और अशुद्ध है कि नहीं है यह पहचान पाएंगे। नए शब्द जो अभी तक व्यवहार में नहीं भी हैं, यद्यपि व्यवहृत शब्दों का ही अनुशासन किया जाता है, पर फिर भी जो व्यवहार में नहीं है, आधुनिक जो बनने वाली वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, उनके लिए भी हम नए शब्द का निर्माण यदि हो रहा है तो हम कह पाएंगे कि हाँ यह शिष्ट शब्द है, यह सही शब्द है ना। तो इसलिए ये अद्वितीय लघु उपाय है जिससे हम शब्दों को जान सके, इसलिए भी व्याकरण पढ़ना। और व्याकरण पढ़े हुए व्यक्ति को संदेह नहीं होता। असंदेहार्थम, असंदेह, पहला रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 मुख्य प्रयोजन बताए। क्यों पढ़ना व्याकरण? किमर्थम अध्येयम व्याकरणम? असंदेहार्थं चाध्येयम व्याकरणम, असंदेह के लिए। कभी कभी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों में, एक ही शब्द में अनेक अर्थ निहित होते हैं, अनेक ढंग से समास किया जा सकता है। एक लोकोक्ति मिलती है किसी कवि की, अहम चत्तंच राजेंद्र लोकनाथा वो भावपि बहुव्रीहिरहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। तात्पर्य क्या है? एक भिखारी है, राजा के सामने खड़ा है और राजा से कह रहा है, हे राजन, मैं और आप दोनों के दोनों लोकनाथ हैं। अब आप बताइए, राजा के सामने कोई भिखारी भिक्षुक खड़ा होकर कह रहा है कि आप भी लोकनाथ हैं तो मैं भी लोकनाथ हूं, लेकिन यही एक कमी है कि मैं तो बहुब्रीही हूं, आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। मतलब लोकः नाथः यस्य सः, लोक है नाथ जिसका, ऐसा लोकनाथ मैं हूं, सारा पूरा लोक ही मेरा नाथ है। और षष्ठी तत्पुरुष आप हैं, लोकस्य नाथः लोकनाथः, वो वाले आप हैं। ठीक है, तो लोक के नाथ वाले लोकनाथ आप हैं, और लोकः नाथः यस्य सः, वो लोकनाथ मैं हूं। दोनों के दोनों लोकनाथ हैं, लेकिन अब लोकनाथ शब्द का कौन सा वाला अर्थ लेना है, इसमें संदेह हो जाएगा सामान्य लोगों को। मैं वैदिक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, वहां इंद्र शत्रु वाला में जो हुआ था, इंद्र शत्रु हो जाएगा, स्थूल प्रशतीम अग्निवारणुम आनद्वाहिम, स्थूल प्रशती उदाहरण दिया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां अनेक समास हो सकते हैं। तो वहां संदेह हो जाने पर हम ये जान पाएंगे कि यहां अगर पूर्व पद में प्रकृति स्वर लगा है तो बहुव्रीहि, समास के अंतिम में उदात्त लगा है तो तत्पुरुष। यह स्वर के आधार पर व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति ही जान पाएगा और कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए भी व्याकरण पढ़ना असंदेह के लिए, जिससे हमें किसी भी परिस्थिति में संदेह ना हो। अच्छा, ये व्याकरण, अब प्रश्न उठता है कि व्याकरण पहले आया कि भाषा पहले आई? क्या है? थोड़ा सा कल्पना कीजिए। पहले किसी ने व्याकरण लिखा होगा कि इस तरह से इस सूत्र को लगकर ये शब्द बनेंगे, तब लोग शब्द बनाना, शब्द बोलना शुरू किए। कि पहले लोगों ने शब्द बोलना शुरू किया, लोगों ने व्यवहार प्रारंभ किया, और उस व्यवहार में व्यवहृत शब्द शुद्ध शुद्ध कौन कौन से हैं, इसका लक्षण व्याकरण ने बनाया। बताइए, पहले भाषा या पहले व्याकरण? तो पहले भाषा है, सही है, फिर बाद में व्याकरण बनाए। व्याकरण कितने हैं? तो अनेक हैं। अनेक आचार्यों ने व्याकरण लिखे हैं। जिन अनेक व्याकरणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण त्रिमुनि व्याकरण, जिनमें भगवान पाणिनि, भगवान कात्यायन और भगवान पतंजलि का हाथ है, वह त्रिमुनि व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण तंत्र जिसको कहते हैं, वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इस कारण से हमें यह व्याकरण पढ़ना है। अच्छा,
तो ये सामान्य चीजें हो गई। सबसे पहले भाषा आई, उस भाषा में जो लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार की भाषाओं में जो व्यवहृत शब्द थे, जिनका व्यवहार किया जा रहा था, ऐसे शब्दों को शुद्ध है कि नहीं है यह बताने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी, उनका अनुशासन करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अब व्याकरण बनाए इंद्र चंद्र। अब यह व्याकरण कैसा है? बहुत सारे अलग अलग पद्धतियों के व्याकरण हैं। मैंने भी स्वयं 4 व्याकरणों को देखा है। चारों में बहुत हद तक समानता है, पर कुछ कुछ जगह बहुत भेद है। भगवान पाणिनि का जो व्याकरण है, उसके साथ साथ सरस्वती कंठाभरणम भोज का है, वो पढ़ा है। फिर उसके साथ साथ हरिनामामृत व्याकरण है, उसमें तो भगवान के नाम से सब कुछ कर दिया है। एक हेमचंद्र का व्याकरण है, देखने में कुछ मामलों में वो पाणिनि की अपेक्षा भी लघु है, लेकिन साफ साफ दिखाई पड़ता है कि बहुत नकल किया गया है, बहुत अनुकरण किया गया है अन्य व्याकरणों का। तो ऐसा नहीं है कि पाणिनि जी ने भी अनुकरण नहीं किया, किया ही है। पाणिनि जी से पहले भी व्याकरण थे ही, क्योंकि पाणिनि जी भी अपने गुरु के पास, आचार्य वर्ष और उपवर्ष के पास जब गए थे, तो व्याकरण ही पढ़ने गए थे। उस समय कौन सा व्याकरण चल रहा होगा? कोई ना कोई तो व्याकरण चल ही रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि जो 14 सूत्र हम लोग अयूण रंजक इत्यादि पढ़ते हैं, ये पाणिनि जी ने नया आविष्कार किया है। इससे पहले ही अग्नि पुराण इत्यादियों में इनका उल्लेख मिलता है, स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो अब अग्नि पुराण कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, पहले पाणिनि व्याकरण आया, फिर अग्नि पुराण आया, अनुकरण कर लिया हो गया अग्नि पुराण में व्याकरण से। तो उन लोगों को बता दें कि पाणिनि व्याकरण से पहले महाभारत आया है, यह स्पष्ट है। और महाभारत में भी अग्नि पुराण का संकेत है। रामायण में भी कुछ हो सकता है संकेत मिल जाए, पर महाभारत में संकेत यानी पाणिनि व्याकरण में महाभारत का संकेत, तो महाभारत में अग्नि पुराण का संकेत यानी पाणिनि व्याकरण से पहले का ही वो निश्चित है। ठीक है, तो उसमें ये सूत्रों के मूल बीज मिलते हैं। बहुत सारे सूत्रों के बहुत सारे सिद्धांत अग्नि पुराण में भी मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाणिनि जी ने नया नया कुछ लिखा है। हाँ, पर जिस पद्धति से लिखा वह पद्धति उनकी मौलिक है, मौलिक पद्धति है। इतना सरल बनाकर लिख दिया है व्याकरण को कि सामान्य से सामान्य बालक समझ जाए। तो अब यह बात हो गई कि व्याकरण जो हम पढ़ेंगे, यह व्याकरण में पाणिनि जी ने कौन सा नया तरीका अपनाया है। तो कहा जाता है कि इंद्र और बृहस्पति के बीच में एक बार परिसंवाद हुआ था। बृहस्पति जी ने विचार किया कि जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं, उन प्रत्येक शब्दों का व्याख्यान किया जाए, एक एक सभी शब्द बताए जाएं। तो शुरू किया बृहस्पति जी ने व्याख्यान करना, इंद्र जी ने सुनना शुरू किया। व्याख्यान चलता रहा, श्रवण चलता रहा, व्याख्यान चलता रहा, श्रवण चलता रहा। कितना वर्ष बीत गया पता है? दिव्य 1000 वर्ष। दिव्य 1000 वर्ष मतलब समझ रहे हैं? कलयुग का लगभग 83%। कलयुग मतलब ये समझ लीजिए कि दिव्य 1000 वर्ष मतलब 3,60,000 वर्ष, 3,60,000 वर्ष मनुष्य लोक के हिसाब से उतना वर्ष तक चलता रहा। और फिर नान्तम जगाम, अंत तक नहीं पहुंच पाए, सभी शब्दों को समाप्त नहीं कर पाए। तो कितने शब्द हैं? इंद्र जैसे अध्येता, बृहस्पति जैसे अध्यापक रहने के बावजूद, रहने पर भी यदि शब्द राशि के अंत तक नहीं पहुंच पाए, तो आजकल के समय में जो व्यक्ति बहुतों अधिक जीता है, वो अधिकाधिक 100 वर्ष जीता है, उसमें कैसे पार कर पाएगा? इसलिए भगवान पाणिनि ने एक लघु उपाय किया है, किंचित सामान्य विशेषण कुछ सामान्य नियम, कुछ विशेष नियम बना करके ये पद्धति अपनाई है। कुछ सामान्य नियम बना दिए कि यह नियम इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, अब अकारांत अतो भी ऐस बना दिया तो अकारांत जितने भी शब्द हैं सब जगह भीष के जगह पे ऐस हो जाएगा। रामैहि देवैहि बालकैहि पुष्पैहि, जितने भी अ वाले शब्द हैं सभी शब्द शुद्ध हो गए। और जो थोड़े से स्पेशल हैं उनके लिए अलग नियम बना दिया है ना। तो ऐसे ही सामान्य विशेष नियम बना करके पूरा व्याकरण,
हम लोग जिस पद्धति से पढ़ेंगे वो वही रहेगा। तो अब ये तो किंचित सामान्य विशेषण नियम हो गया। व्याकरण किसे कहा जाएगा? व्याकरण आप लोग पढ़ेंगे तो व्याकरण केवल सूत्र ही व्याकरण है कि शब्द भी व्याकरण है? इस विषय पर भी प्रश्न उठता है, तो इसका भी समाधान देते हैं। सूत्र और शब्द दोनों के दोनों व्याकरण है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य है शब्द, लक्षण है सूत्र। शब्द और सूत्र दोनों मिला करके तब व्याकरण बनता है। सूत्र शब्दों के बिना सूत्र कहां से आएगा? शब्द सूत्रों के बिना शब्द कहां से? मतलब परस्पर एक दूसरे से ये बनते हैं। अच्छा, सूत्र को केवल हम व्याकरण मानने लग जाएंगे, केवल सूत्र को व्याकरण मानने लग जाएंगे तो व्याकरण से सूत्रम हम कैसे कह पाएंगे? है ना? जैसे हम कहते हैं अरुणस्य पुस्तकम, तो अरुणस्य पुस्तकम कहते हैं तो अरुण अलग है, पुस्तक अलग है। वैसे ही व्याकरण से सूत्रम कहते हैं तो व्याकरण अलग है, सूत्र अलग है। ऐसा भी तो पता चलना चाहिए ना, वो कैसे सिद्ध होगा? इसलिए बहुत सारी और भी समस्या आती हैं। तो प्रोक्तादि तद्धित, भवेच तद्धित इत्यादि बहुत सारे है ना, तो वो जब शब्द को व्याकरण मानने लग जाते हैं तब समस्या आती है। तो केवल शब्द को भी व्याकरण नहीं कहा जा सकता, केवल सूत्र को भी व्याकरण नहीं कहा जा सकता, इसलिए सूत्र और शब्द दोनों व्याकरण है। अब चलिए, अब हम आते हैं विषय पर। विषय में आप लोगों को समझना क्या है? व्याकरण का एक ऐसा हवा उड़ाए हैं लोग कि ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, यदि आप सावधान रहे, यदि आप नियमित रहे, यदि आप यहीं बैठे रहे स्वस्थ रूप से, या यदि आप जो देखने वाले लोग हैं वो स्वस्थ रूप से देखते रहे, तो आप कहेंगे 4-5 महीने में कि चमत्कार हो गया। व्याकरण इतना आसान कैसे है? 4-5 महीने में आप कहेंगे, क्योंकि यह पद्धति वैसी है जो आपको व्याकरण बहुत सरल बना देगी। लघु सिद्धांत कौमुदी की टीआरपी ज्यादा है, प्रसिद्धि ज्यादा है, इस कारण से उसको पढ़ा रहे थे। अन्यथा लघु सिद्धांत कौमुदी सरलता की दृष्टि से देखा जाए तो इसके दशांश के बराबर भी नहीं है, दशांश के बराबर भी नहीं है सरलता की दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए हम लोग अब इसको अध्ययन करेंगे। अच्छा, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी जिस किसी भी सूत्र का, वैसे सब कुछ समझ में आता ही जाएगा, एक भी शब्द ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, पर जो भी आप एकाग्र होइएगा। यदि मान लीजिए थोड़ा सा आप पढ़ रहे हैं, अचानक किसी ने आपको कुछ बुला दिया, किसी ने आपको खुजला दिया, छू दिया, इधर उधर ध्यान भटक गया, उतने में हम 1-2 वाक्य बोल गए, तो वह वाक्य आपके मुख से चला गया, तो पीछे करके फिर से देख लेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, प्रारंभ में ही बता देते हैं, सारी चीजें बार बार नहीं बताएंगे। और सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं अब ये बताता हूं कि मैं किसी के कमेंट नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि 2 जगह प्रयास कर रहा हूं कि लाइव जाए, तो इसलिए उत्तर आप जब व्याख्यान समाप्त होने का समय रहेगा तो एक साथ देखकर उत्तर आप लोगों को मिलेगा, विषय से संबद्ध प्रश्नों का ही। तो अब चलिए, यह है कहा जाता है कि ये जो शब्द राशि है ये अनंत है, अनादि है ना? द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चयत, शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परम ब्रह्माधिगच्छति। कहते हैं कि 2 प्रकार के ब्रह्म जानने होते हैं। आजकल विदेशों में भी लोग अद्वैत की तरफ बहुत मुड़ रहे हैं, भगवान शंकराचार्य के अद्वैत की तरफ, पर ब्रह्म को जानने के लिए, परमात्मा कौन है इसको जानने के लिए। पर हमारी उपनिषद घोष पूर्वक कहते हैं द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, 2 ब्रह्म जानने हैं, उनमें शब्द ब्रह्म पहले है, क्योंकि शब्द ब्रह्म को जाने बिना ही आप पर ब्रह्म को नहीं जान सकते। क्योंकि पर ब्रह्म को जानने का उपाय श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः, सुनना है, मनन करना है, उस पर चिंतन करना है। तो क्या सोचेंगे, शब्द ही नहीं रहेगा, तो क्या सुनेंगे, शब्द ही नहीं रहेगा। तो इसलिए शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा, शब्द ब्रह्म के जानने में पहले हमें प्रयास करना है। ठीक है, और यह शब्द ब्रह्म अनादि है, अनंत है। यह शब्द ब्रह्म हमें परंपरा से मिलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान पाणिनि के सामने शिव जी ने 14 बार ढक्का बजा दी तो जो उनके सामने 14 सूत्र जो प्रकट हो गए वह पहली बार प्रकट हुए थे, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी उन 14 सूत्रों का अस्तित्व था, यह मैं संकेत कर चुका हूं। ठीक है, पर वह
जो एक पद्धति थी वह लुप्त प्राय पद्धति को पुनरुद्धृत किया, पुनरुद्धार किया भगवान पाणिनि ने और सरल ढंग से प्रस्तुत किया भगवान शिव जी की कृपा से। ठीक है, तो इसलिए जो यह व्याकरण है, पहले आप यह ध्यान रखिएगा 14 सूत्र जो हम लोग आज और कल में पढ़ेंगे, इन 14 सूत्रों को हम बहुत विस्तार से समझें और 14 सूत्र में निहित जितने भी वर्ण हैं वह एक एक वर्ण एक एक ब्रह्म के बराबर हैं, एक एक ब्रह्म के। ऐसे श्रद्धा पूर्वक यदि आप पढ़ेंगे तो वो वही के वही वर्ण आपको बहुत सब कुछ दे जाएंगे। आखिर उन्हीं 14 सूत्रों में निहित जितने वर्ण हैं उन्हीं वर्णों के आधार पर ही 4000 सूत्र लगभग बने और उन्हीं 4000 सूत्रों के आधार पर हम लोग समग्र संस्कृत वाङ्मय के अरबों खरबों शब्दों को जान पाते हैं। ठीक है, तो वह सामान्य नहीं है, बीज है, बीज है। और बीज को यदि आप हल्के में लेते हैं, बीज वपन में लापरवाही करते हैं, तो फिर वह बीज कैसे वट वृक्ष की आकृति ले पाएगा, है ना। तो इसलिए बीज में ध्यान दीजिएगा। चलिए मंगलाचरण करते हैं इस ग्रंथ का। हम ग्रंथ काशिका शुरू कर रहे हैं। अष्टाध्यायी की यह सरलतम व्याख्या है मेरी दृष्टि में, संस्कृत वृत्तियों में सरलतम वृत्ति है। हाँ, इसके सिद्धांतों से कुछ कुछ जगह पर नागेश भट्ट का, कुछ कुछ जगह पर भट्टोजी दीक्षित का, नव्य वैयाकरणों में कुछ लोगों का मतभेद है, पर वो तो गुरु शिष्य में भी रहा है, भट्टोजी दीक्षित और वरदराजाचार्य में भी। वह सब कुछ हमें समझना है, पर प्रारंभिक व्याकरण को जानने के लिए यह सर्वोत्तम वृत्ति है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने गुरुजी के पास जब आया था अयोध्या में, पूज्य ब्रह्मचारी गुरुजी के पास, और कहा था व्याकरण पढ़ना है, तो उन्होंने सबसे पहले दिन ही इसी को पढ़ाना शुरू किया था। प्रारंभ ही काशिका वृत्ति से किया था और संभवतः उन्होंने, मैं 2009 से 2023 के बीच, 2022 के आसपास तक का समय देखा हूं, उतने समय के बीच में उन्होंने और किसी को शायद वह वृत्ति नहीं पढ़ाई, पता नहीं। सौभाग्यशाली था, 4 अध्याय पढ़ा और फिर बाकी तो अपने आप ही खिल के आते रहते हैं। तब देखिए, चलिए मंगलाचरण करते हैं। वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह। अच्छा, ये संपूर्ण व्याकरण तंत्र जो है, व्याकरण एक तंत्र है, तंत्र मतलब सिस्टम कह सकते हैं एक प्रकार की, एक भौतिक नहीं है यह, अन्यथा इसको कह सकते थे कि एक प्रकार की मशीनरी जिसमें डाल करके प्रोसेस करके हम लोग शब्द बना सकते हैं, पर एक भौतिक आकृति के बिना एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया का आश्रय लेकर हम लोग संपूर्ण शब्द राशि को बना सकते हैं। तो कह रहे वृत्तौ, वृत्ति में, वृत्ति क्या है? सूत्र का विवरण करने वाली जो, वो सूत्र का विवरण करने वाले जो वाक्य होते हैं उनको कहा जाता है वृत्ति। अच्छा, कुछ लोग यहां ऐसे विद्वान हैं जो वृत्ति और वार्तिक में अंतर नहीं समझते, है ना। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सूत्र का विवरण देने वाली जो होती है वो वृत्ति होती है। काशिका को भी हम वृत्ति कहते हैं। देखिए, काशिका जो है ना, काशिका वृत्ति कहते हैं, काशिका वृत्ति है, ठीक। इसके लेखक वामन और जयादित्य, ये 2 लोग हैं। मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं कि वामन ने 3 अध्याय, जयादित्य ने 5 अध्याय लिखे। कुछ लोग कहते हैं किसी ने 2 अध्याय, किसी ने 4 लिखा। कुछ लोग कहते हैं किसी ने 4, किसी ने 4 ऐसा करके लिखा है। इतना पर्याप्त व्यापक मतभेद मिलता है, पर इन दोनों ने खुद भी नहीं बताया कि हम दोनों ने कितना कितना लिखा है, ठीक है। तो इसी कारण पर ये दोनों मिलकर के, दोनों लोग मिल करके इस पूरे अष्टाध्यायी की वृत्ति को लिखे हैं। पहले अच्छे ढंग से भली भांति विचार करके एक ही शैली का आश्रय लिया गया है। पूरे ग्रंथ में प्रारंभ से अंत तक आपको एक ही शैली, सूत्र लेंगे, प्रत्येक शब्द को बढ़िया से व्याख्यान दे देंगे, उसमें शब्द में रहने वाले रहस्यों को बता देंगे, उसमें उदाहरणों को दे देंगे, उसके अन्य अन्य संदर्भों को दे देंगे, बस खत्म। तो एक साथ बहुत बढ़िया वृत्ति है ये। तो कह रहे हैं वृत्तौ, वृत्तियों में, भाष्य, भाष्य में, तथा धातु नाम पारायणादिषु। अच्छा, क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं। कभी कभी हमारे पास व्याकरण के कुछ प्रश्न आते हैं, अरुण जी ये बताइए ये शब्द कैसे बना। तो हम कहेंगे यहाँ पर
पाणिनि जी का नियम ये नहीं लगेगा, यहां पर वार्तिक एक लगता है, ठीक है, एक वार्तिक लगता है, उस वार्तिक से होगा। वार्तिक यानी कात्यायन जी के, यहां कात्यायन जी का सिद्धांत लगेगा। अच्छा, एक वार्तिक कुछ कुछ ऐसा वाक्य प्रश्न मिलता है जहां वार्तिक का भी नियम नहीं लगता है, वहां क्या होता है कि वहां भाष्यकार का ये वचन है, भाष्यकार के इस वचन के आधार पर यह सिद्ध होता है, ठीक है। या पाणिनि जी के सूत्रों में निहित इस शब्द पर ऐसा कुछ समझ करके एक ज्ञापक परिभाषा निकाली गई, उस परिभाषा से ये काम होता है। तो कहीं वृत्ति में कहीं कोई बात सुलझी पड़ी हुई है, कहीं भाष्य में कोई बात उलझी पड़ी हुई है, कहीं धातुओं में कोई बात छिपी हुई है। एक ही दा है, एक दैप है, एक दाप है, इन सब में थोड़ा थोड़ा जो अंतर है उनमें। और धातु पारायण नाम पारायण, धातु पारायण नाम पारायण, मतलब धातु पारायण उनको कहते हैं जो क्रिया के सूचक होते हैं। पठ, गम, हस, भू इत्यादि जो है, भवति, पठति, खादति, हसति इत्यादि जिनमें क्रियाएं निहित होती हैं वो धातु हैं। और नाम वो होते हैं जो शब्द हैं, राम, श्याम, अरुण इत्यादि, ये सब वो नाम है, ठीक। धातुओं के पारायण और नाम के पारायण में, वृत्तियों में विभिन्न वृत्ति जो विवरण देने वाले वाक्य हैं उन विभिन्न वाक्यों में, भाष्य में, तथा धातुओं के पारायण एवं नाम के पारायण इत्यादि में, इत्यादि में और सब कुछ ले लीजिए, गणपाठ हो गया, लिंगानुशासन हो गया, जो कुछ भी और लेना है वो ले लीजिए। उसमें जो ये विस्तृत तंत्र है, पूरा बहुत विस्तृत तंत्र है पाणिनीय, पाणिनीय तंत्र बहुत विस्तृत है। आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ने के लिए पाणिनि जी ने कह दिया सर्वादीनि सर्वनामानि, क्या कह दिया? सर्वादीनि सर्वनामानि। अब सर्वादीनि कौन कौन से हैं? सर्व आदि। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गणपाठ में, और गणपाठ अलग से एक ग्रंथ है, उसमें परिशिष्ट में जोड़ दिया है, उसमें जाकर के फिर उस सूत्र नंबर पर पलट कर देखना पड़ेगा। तो सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतर, अन्यतर, इतर इत्यादि सर्वादि है। तो उस संदर्भ को देखने के लिए हमें दूसरे जगह जाना पड़ेगा, है ना। पाणिनि जी ने कह दिया प्रा आदि निपात है और प्रा आदि क्रिया के योग में उपसर्ग है। प्रा आदि कौन कौन से हैं वो उस सूत्र में लिस्ट नहीं दिया, उसको देखने के लिए आपको फिर गणपाठ में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ईता हकता कह दिया, ई की इत संज्ञा वाले जितने धातु हैं उनमें क्ता प्रत्यय ऐसा होगा। अब ई की इत संज्ञा वाले कौन कौन से धातु, वो धातु पाठ में जाकर देखना पड़ेगा, है ना। उलट उलट के इधर उधर जाकर देखना पड़ेगा। तो वह जो विप्रकीर्ण विखरा हुआ है, एक सूत्र का संदर्भ दूसरे से लगता है, एक सूत्र दूसरे से जुड़ा हुआ है, परस्पर एक दूसरे से बहुत बढ़िया से कनेक्ट है, ये सारे सूत्र जुड़े हुए हैं। तो ये जो बहुत बढ़िया से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका जुड़ाव कहां कहां है, ये जो विस्तृत पूरा तंत्र है, विस्तृत पूरा पाणिनीय व्याकरण का तंत्र है, इसका सार संग्रह क्रियते, इसका एक सार निकाल करके संग्रहित किया जा रहा है। एक सूत्र का आप भाष्य पढ़ेंगे, एक सूत्र की वृत्ति पढ़ेंगे, तो उस एक सूत्र की वृत्ति में, एक सूत्र की काशिका वृत्ति में आपको और अन्य वृत्तियों के सिद्धांत मिल जाएंगे, भाष्य के सिद्धांत मिल जाएंगे, धातु पाठ का पारायण, धातु पारायण के सिद्धांत मिल सकते हैं, नाम पारायण के सिद्धांत मिल सकते हैं, ऐसे और इत्यादि जहां जहां गण पाठ के जो जो कुछ भी सिद्धांत इधर उधर हैं, वह सब कुछ इकट्ठा करके ला करके सार संग्रह करके दे दिया जाएगा। ये बात आप मंगलाचरण से समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना। तो वृत्तौ वृत्ति में, भाष्य में, धातु नाम, धातुश्च नाम च, धातु नाम, धातु नामनी बनता है, धातु नामनो पारायणम, धातु नाम पारायणम, है ना। तो धातु नाम पारायण इत्यादि में, धातुओं का पारायण या नाम का पारायण इत्यादि में, यानी धातु पाठ और शब्द पाठ, शब्द रूप नामिक कहते हैं आख्या, उसमें विप्रकीर्ण जो विस्तृत तंत्र है उसका सार संग्रह, संक्षिप्त संग्रह अब किया जा रहा है, ठीक है। तो अब संक्षिप्त संग्रह करने वाला ये देख लीजिए, यहाँ इसमें ये शिवम जी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, संग्रह करके टाइप करके भेज रहे हैं। तो ये देखिए, वृत्ति ग्रंथों में, भाष्य में, धातु पारायण में तथा नाम यानी गण पारायण आदि में जो विस्तृत तंत्र यानी अर्थात व्याकरण शास्त्र का है, व्याकरण शास्त्र है, उसका सार संग्रह किया जा रहा है, ये तात्पर्य है। इष्टुपसंख्यानवति शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सुर्धिर
वृत्तिरियम काशिका नाम। ऊपर में अनुष्टुप छंद था, यह आर्या छंद है। यहां कह रहे हैं इष्ट्युपसंख्यानवती। इष्ट्युपसंख्यानवती, इष्टि कहते हैं किसको? भाष्य वचन को इष्टि कहा जाता है। कैसे भाष्य वचन को? यहां भी आगे बताएंगे। सूत्रों के द्वारा जिसकी साधुता न दिखाई गई हो, मतलब ऐसे कुछ शब्द होते हैं ना, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सूत्रों के द्वारा बन नहीं पाते हैं, और उन शब्दों को बनाने के लिए यदि भाष्यकार भगवान पतंजलि ने कुछ वचन कह दिए हैं तो उस वचनों को इष्टि कहा जाता है। ठीक है, सूत्रों के द्वारा जो बातें नहीं सिद्ध होती हैं पर भाष्य के द्वारा वो बात सिद्ध हो जा रही है, तो उस बात को भी यहां इन्होंने उपसंख्यान कर लिया है। क्या कर लिया है? इष्टि उपसंख्यान, यानी बहुत सारी बातें सूत्रों से सीधे सीधे नहीं सिद्ध होंगी, भाष्य से सिद्ध होंगी, वार्तिक से सिद्ध होंगी, उनका भी उपसंख्यान, उनका भी परिगणन, उनको भी यहां व्याख्या कर दी गई है। ऐसी इष्टियों के उपसंख्यान वाली, भाष्य वचनों की भी व्याख्या वाली शुद्ध गणा। अच्छा, गणपाठ बहुत मिश्रित मिलते हैं, कुछ कुछ शब्द इधर उधर के जोड़ दिए जाते हैं गणों में, गणपाठों में। ये प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि मैं इस काशिका वृत्ति में जितने भी गणपाठ के शब्दों को लिखूंगा, प्रादयः कह दिया, तब प्रा आदि को जो मैं लिखूंगा वह शुद्ध लिखूंगा। एक भी शब्द अपने तरफ से जोड़ करके या एक भी शब्द कम करके लिख देना यह मेरा काम नहीं। शुद्ध गणा, शुद्ध रूप से गणपाठ को मैं यहां निर्दिष्ट करूंगा। तो आप सूत्र में जहां भी देखेंगे उरी आदि चिदाचश्च, बहुत सारे सूत्र मिलते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे, वहां जहां भी सूत्र में विस्तृत व्याख्या आएगी वहां गणपाठ पूरा का पूरा साफ साफ गण लिख देंगे। पाणिनि जी ने कह दिया सर्वादीनि सर्वनामानि, तो सर्व आदि कौन कौन से वो शुद्ध रूप से वहां लिखे हुए मिल जाएंगे। शुद्ध गणा, शुद्ध गणा मतलब जहां गण शुद्ध शुद्ध रूप से मिल जाए। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो इष्टियों का उपसंख्यान है, यानी भाष्य, ऐसे भाष्य वचनों का उपसंख्यान है, ऐसे भाष्य वचनों का कि जो भाष्य वचन असिद्ध शब्दों को सिद्ध करने के लिए आए थे। सूत्रों के द्वारा असिद्ध शब्द, सूत्रों से बहुत सारे शब्द नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे शब्दों को सिद्ध करने के लिए कुछ भाष्य के वचन आएंगे, वो भाष्यों के वचनों का उपसंख्यान यहां किया गया है। ठीक है, और शुद्ध गणा यानी यहां गणों को भी शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। शुद्ध गणा काशिका वृत्ति ही, तो शुद्ध गणा की भी विशेषता आप समझ गए। और कह रहे विवृत गूढ़ सूत्रार्था, सूत्र का जो गूढ़ अर्थ है, गूढ़ जो सूत्र का अर्थ है, बहुत सारे सूत्रों के अंदर बहुत गूढ़ गूढ़ अर्थ आते हैं। सूत्र की विशेषता यही है, अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला होता है, लेकिन सारवत, सार बहुत भरा होता है। कहीं कहीं बहुत गूढ़ बातें होती हैं, तो वह गूढ़ जो सूत्र का अर्थ है, वह गूढ़ सूत्रार्थ यहां विवृत हो जाएगा, यानी उसका विवरण मिल जाएगा। कैसी वृत्ति है यह? इस वृत्ति की महिमा बता रहे हैं कि यह वृत्ति इष्टियों का भी उपसंख्यान करेगी, यानी भाष्य के ऐसे वचनों को भी ला करके संकेतित करेगी, लिख कर रखेगी, जिन वचनों से सूत्रों से सीधे सीधे न सिद्ध होने वाले शब्द भी सिद्ध होकर आएंगे। ठीक है, शुद्ध गणा, गण पाठ का भी निर्देश करेगी। गण मतलब होता है पाणिनि जी, सब कुछ, बहुत सारे शब्द होते हैं ना, तो सबको सूत्रों में इकट्ठा लिख देना नहीं ठीक रहता है ना। कहना है पाणिनि जी को कि प्रा आदि 22 उपसर्ग हैं, तो खाली कह दिया प्रादयः, है ना, बस उतने से समझ जाइए। अब प्रा आदि 22 कौन है, वो उसके लिए पाणिनि जी का एक दूसरा नोट है जिसको गण पाठ कहा जाता है, उसमें जाकर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन है प्रा आदि, एक अलग गण बना दिया है ना। तो वैसे ही तो शुद्ध गण, उस शुद्ध गण का भी यहां निरूपण किया जाएगा। विवृत गूढ़ सूत्रार्थ, गूढ़ सूत्र के गूढ़ अर्थों का भी निरूपण किया जाएगा। व्युत्पन्न रूप सिद्धि, और रूपों की सिद्धि का भी व्युत्पादन किया जाएगा, अथवा व्युत्पन्न रूप जो है व्याकरण के द्वारा विशिष्ट रूप से जो उत्पन्न शब्द होंगे, उन शब्दों की रूप की सिद्धि ही की जाएगी। ठीक है, ऐसे करने वाली वृत्तिरियम काशिका नाम, यह वृत्ति है। इयम वृत्ति ही, वृत्ति ही इयम, यह वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है? काशिका नाम, इसके काशिका नाम की यह वृत्ति है, असाधारण काशिका वृत्ति है। ठीक है, तो ये बात बता दी। यह काशिका वृत्ति इष्टियों के व्याख्यान से युक्त है, विशुद्ध गणपाठ से युक्त है, सूत्रों के गूढ़ अर्थ को प्रकाशित करने वाली है। सूत्रों के द्वारा जिसकी साधुता प्रदर्शित न की गई हो, उसकी साधुता का बोधक भाष्य वचन इष्टि कहलाता है। अब
तीसरा मंगलाचरण है अंतिम, व्याकरणस्य शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्य में तावत। व्याकरणस्य शरीरम, यह व्याकरण का शरीर है। अभी तक जो बताया गया वो सब कुछ व्याकरण का शरीर है। दो श्लोकों में बताया गया ना, क्या क्या 2 श्लोकों में बताया गया। श्लोक याद कर लीजिएगा। देखिए, वृत्ति, भाष्य, धातु पारायण, नाम पारायण, और फिर उसके बाद इष्टि, गण, गूढ़ सूत्रार्थ, है ना, रूप सिद्धि, ये सब कुछ व्याकरण का शरीर है। व्याकरण इसी तरह दिखाई पड़ता है, व्याकरण में यही है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये व्याकरण का शरीर है ना। व्याकरणस्य शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्य में तावत। परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम, परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र का परिनिष्ठित कार्य यही है। ठीक है, यानी क्या है कार्य? वृत्ति, भाष्य, धातु, नाम, पारायण, इष्टि का उपसंख्यान, शुद्धों का, गणों का शुद्ध निरूपण, यही व्याकरण का परिनिष्ठित कार्य, इतना ही है। ठीक है। शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते ग्रंथकारेण। तो शास्त्र कार्य अब तक के आचार्यों ने इतना सब कुछ शास्त्र कार्य कर डाला है ना। क्या? वृत्ति, भाष्य इत्यादि लिख डाले हैं अब तक के आचार्यों ने। अब इसका शिष्टः परिकरबन्धः, सब इधर उधर जो बिखरे हुए हैं उनको एक साथ परिवार की तरह बांध करके, जोड़ करके, इकट्ठा रखने का काम क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। अस्य यानी यह पूरे व्याकरण के शरीर का परिकर बंधन किया जा रहा है, जोड़ करके, एकत्रीकरण करके ग्रंथकार के द्वारा, है ना, इसको किया जा रहा है। अथवा ग्रंथकारेण शब्द से यहाँ महाभाष्यकार इत्यादि को संकेतित कर रहे हैं कि उन लोगों ने भी यह परिकर बंध ही किया है। ठीक है, ये तात्पर्य कर सकते हैं। तो अब चलिए काशिका वृत्ति के अंतर्गत अब प्रत्याहारों का निरूपण होता है। मंगलाचरण समाप्त हो गया। अथ प्रत्याहाराः, यहां से जो विषय शुरू हो रहा है, इस विषय को समझे बिना व्याकरण में कुछ नहीं जान सकते, तो थोड़ा सा सावधानी से, ठीक है, थोड़ा सा सावधानी से कह रहे हैं कि काशिका वृत्तौ प्रत्याहाराः। लघु सिद्धांत कौमुदी में जब हमें पढ़ना पड़ता है तो हम पहले सूत्रों को पढ़ने के बाद, अयुण इत्यादि सूत्रों को पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग हलन्त्यम, तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः इत्यादि समझ करके क्षिपतु तो हलन्त्यम, तस्य लोपः इत्यादि पढ़ने के बाद हम लोग तो अब ये जो है ना, कह रहे हैं कि पूरा जो प्रत्याहार हमें बाद में पढ़ने को मिलता था वो एकदम प्रारंभ में। प्रत्याहार क्यों पहले प्रारंभ में? क्योंकि इन्हीं प्रत्याहारों पर तो व्याकरण शास्त्र की लघुता निर्धारित है। छोटा सा कह दिया मय, अब मय में क्या है वो आप गिनते रहिए शॉर्टकट में। अल कह दिया तो अल, सभी वर्ण आ गए शॉर्टकट में, है ना। तो प्रत्याहारों की सबसे प्रारंभिक आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये भाष्यकार के वचनों की व्याख्या करते हुए चलते हैं। भाष्यकार ने सबसे पहले प्रारंभ किया है जब महाभाष्य लिखने का, तो पहला यहां से प्रारंभ किया, अथ शब्दानुशासनम, यही से प्रारंभ किया है भाष्यकार ने। कहां से प्रारंभ किया है? अथ शब्दानुशासनम। अच्छा, कुछ लोगों का मानना यह है कि अथ शब्दानुशासनम ये भाष्यकार का वचन नहीं है, ये भगवान पतंजलि ने लिखा हुआ उनका पहला सूत्र है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, अथ शब्दानुशासनम यहां से शुरू किया है पाणिनि जी ने सूत्रों को लिखना, ये उन्हीं का सूत्र है, उसकी व्याख्या की है भाष्यकार ने। परंतु अधिकांश लोग मानते हैं कि यह भाष्यकार का वचन है, पाणिनि जी ने वृद्धिरादेश से आगे के सूत्रों को लिखा है। ठीक है, तो अथ शब्दानुशासनम में अथ शब्द का क्या अर्थ है? पहले अथ, अ थ अ इतने वर्णों का समुदाय है, पर इस अथ का अर्थ होता है अब। शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाए अब शब्दानुशासन प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू प्रारंभ किया जाए शब्दों का अनुशासन करना।
अब शब्दों का अनुशासन प्रारंभ करते हैं। तो अब जैसे कहा गया, इस हिंदी में अब का कई अर्थ हो सकता है, वैसे ही संस्कृत में अथ का भी कई अर्थ हो सकता है। कोश वचन मिलता है मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्त्स्नेश्वथो अथ। मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्त्स्ने संपूर्णता है ना, इसमें अथ कहा गया है। किसी ग्रंथ का मंगलाचरण करना हो, आरंभ करना हो, अनंतर बताना हो, इसके बाद अब मतलब अब इसके बाद, ये भी तो हो सकता है अर्थ ना। तो यहां किस अर्थ में अथ है? तो यहां अथ शब्द का अर्थ अधिकार। भगवान पतंजलि ने स्वयं सोदघोष बोला है, अथेत्ययम शब्दः अधिकारार्थ प्रयुज्यते। अथ ये जो शब्द है इसका अर्थ अधिकार, अधिकार यानी अब यहां से शब्दानुशासन नामक एक शास्त्र का अधिकार शुरू हो गया। अब यहां से आगे जो कुछ भी बताया जाएगा वह सब कुछ क्या बताया जाएगा? शब्दानुशासन नाम का एक विषय बताया जाएगा। शब्दानुशासन विषय है क्या? जिसमें हम लोग शब्दों का अनुशासन करेंगे, कौन से शब्द सही हैं, कौन से शब्द अशुद्ध हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। अच्छा, तो शब्दानुशासनम का तात्पर्य क्या? शब्दानाम अनुशासनम। क्या? शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम। शब्दों का जो अनुशासन है वह शब्दानुशासन है। ठीक है, तो अथ शब्दानुशासनम। अब शब्दों का अनुशासन हम लोग करेंगे, तो किन शब्दों का अनुशासन करेंगे? प्रश्न यही हुआ, किन शब्दों का? क्या नदी तालाब इत्यादि, नदी झरना इत्यादि में जो आवाज आती है वो भी, उनका भी अपना अनुशासन होगा? क्या भूस्खलन, भूकंप, झंझावात है ना, पर्वत टूट टूट के गिरते हैं, पत्थर आपस में टकराते हैं, या और भी संसार में तमाम व्यवहार होते रहते हैं, ढोलक नगारा इत्यादि बजता है, उससे भी शब्द सुनाई पड़ता है ना, बढ़ई यहाँ टेबल बनाते रहते हैं उसका भी शब्द सुनाई पड़ता है। तो क्या सभी शब्दों का अनुशासन होगा? किन शब्दों का अनुशासन? तो कह रहे लौकिकेशाम शब्दानाम, यही प्रश्न पूछा है। क्या सभी शब्दों को हम लोग देखेंगे कि अब बढ़ई ये जो बजा रहा है शुद्ध बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है? क्या झरने की जो आवाज आ रही है वह शुद्ध आ रही है कि नहीं आ रही है? ये भी अनुशासन करेंगे हम लोग? कहेंगे नहीं। भर्तृहरि जी ने इस पर एक संकेत किया है, द्वावपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तम शब्दानाम अपरोर्थे प्रयुज्यते। भर्तृहरि का कहने का मतलब है उपादान शब्द है, उपादान शब्द उन्होंने प्रयोग किया। उपादान शब्द के यदि प्रयोग कर दिया तो उससे पता चलता है कि कोई शब्द ऐसा भी होता होगा जो उपादान शब्द नहीं है। उपादान मतलब ग्रहण करने योग्य शब्द, यानी इसका मतलब ये भी है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, जिनको व्याकरण में अनुशासन की दृष्टि से उपादान नहीं किया गया है, ऐसे भी कुछ शब्द हैं। तो कौन कौन से हैं? वो नदी तालाब झरने इत्यादियों के आवाज जो है अव्यक्त हैं, उनको यहां नहीं ग्रहण किया है। कैसे शब्दों का अनुशासन करेंगे? लौकिक शब्दों का और वैदिक शब्दों का। वैदिक साहित्य में प्राप्त शब्दों का अनुशासन करेंगे, साथ ही साथ लोक में जो व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनका अनुशासन करेंगे। तो लोक में आजकल हम लोग बोलते हैं, यहां देखिए यह अयोध्या का क्षेत्र है, अयोध्या के क्षेत्र में भूइयां कहते हैं, है भूइयां, और कहीं कहेंगे भूमि, कहीं कहेंगे धरती, कहीं कहेंगे भू, क्या सभी कुछ इसमें से बहुत सारे शब्द संस्कृत हैं, लेकिन कहूँ कहीं जमीनिया, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। क्या ये सब भी तो लौकिक शब्द है ना, लोक में प्रयुक्त हो रहे हैं? इन सभी शब्दों का भी अनुशासन होगा क्या? है ना, लौकिक तो है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये अलौकिक है, लोक में व्यवहार हो रहा है ना। तो यहां ये ध्यान रखना है कि लौकिक शब्द का तात्पर्य है उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय लोक में केवल संस्कृत शब्दावली ही चलती थी। ठीक है, तो लौकिक शब्द यह संस्कृत भाषा का व्याकरण है। तो संस्कृत भाषा में लोक में प्रयुज्यमान जितने शब्द हैं
शुद्ध संस्कृत शब्द हैं उन शब्दों का अनुशासन किया जाएगा, तथा वैदिक संस्कृत के जो शब्द हैं उन शब्दों का भी अनुशासन किया जाएगा। ठीक है, वैदिक शब्द कौन कौन से, तो चारों वेदों का एक एक व्याख्या, एक एक मंत्र संकेत कर दिया है भाष्यकार ने। ईशेतोर्जेत्वा और अग्न आया हे वेतये अग्निमीले पुरोहितम शन्नो देवी रभिष्टये इत्यादि करके इसे संक्षेप में संकेत कर दिया है। तो ये इत्यादि वैदिक शब्द हैं। और लौकिक शब्द गाय, गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, शकुनी, मृग, बाड़व इत्यादि बहुत सारे शब्द लौकिक शब्द हैं। तो उन सभी शब्दों का अनुशासन करेंगे। ठीक है, यानी लौकिक शब्द बनाने की प्रक्रिया सिखाएंगे, वैदिक शब्द बनाने की प्रक्रिया सिखाएंगे। वैदिक शब्द कौन से सही हैं, लौकिक शब्द कौन से सही हैं, ये हम लोग इसको पढ़ने से जान पाएंगे। अच्छा, तो ये करेंगे शब्दों का अनुशासन। अब प्रारंभ कर रहे हैं ना, शब्दों का अनुशासन करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो शब्दों का अनुशासन आप करेंगे, करिए, कोई बात नहीं। लेकिन कथम अनुशासनम, कैसे अनुशासन करेंगे आप, कैसे करेंगे, किस पद्धति से करेंगे? तो कह रहे प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया, प्रकृति इत्यादि का विभाग कल्पना की जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं एक खाली छोटा सा उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ये एक शब्द है, हम लोग रहते हैं अयोध्या में तो इसी शब्द को लेते हैं, है ना। अब ये राम शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है कि अशुद्ध शब्द है, इसका अनुशासन किया जाएगा, इसकी शुद्धता की संपादन किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, क्या बताया जाएगा, यह क्या है? तो कहेंगे प्रकृति इत्यादि विभाग की कल्पना कर दी जाएगी। इस राम में दो चीजें हैं, ऐसी कल्पना कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? कल्पना, कि राम में है रमु क्रीडायाम प्लस घई, ये प्रकृति आदि, प्रकृति आदि, ये प्रकृति हो गया, ये प्रत्यय हो गया। तो प्रकृति आदि यानी प्रकृति प्रत्यय इत्यादि विभाग उसमें कर दिया जाएगा। शब्दों में विभाग कर करके, शब्दों का ऑपरेशन कर करके हम लोग देखेंगे कि ये सिस्टम इसका ठीक ठाक है कि नहीं है। अच्छा, ये जो प्रकृति प्रत्यय इत्यादि विभाग है, यह कल्पना मात्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि राम शब्द घई प्रत्यय से ही बना है, और किसी व्याकरण में कोई दूसरा प्रत्यय भी हो सकता है। पाणिनीय व्याकरण में पठति पठतः पठन्ति इत्यादि के लिए तीतः अतिप्तः जी प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन मैंने जो अन्य व्याकरण पढ़ा है वहां तीतः अंति इत्यादि प्रत्यय बनाया है। पाणिनीय व्याकरण में डा रौ रस इत्यादि लुट लकार में प्रत्यय बताते हैं, वहां ता तारौ तारह, तासे आत्मने पद में तासी तास्था तास्त परस्मय पद में, और तासे तासाथे ताध्वे ऐसा प्रत्यय सीधे सीधे प्रत्यय लिख दिया। तो पाणिनि जी को कैसे पता चला कि यहां डा प्रत्यय है, उनको कैसे पता चला ता प्रत्यय है? शब्द वही बनेगा, ता से भी शब्द वही बनेगा, डा से भी। यानी ये जो प्रकृति प्रत्यय का विभाग है, यह कल्पना है, यह व्याकरणकार की अपनी मौलिक कल्पना है। व्याकरण लिखने वाले ने, भगवान पाणिनि ने सभी शब्दों का साक्षात्कार किया एक साथ, और इन शब्दों में इस तरह से हम विभाजन कर देंगे तो इस प्रकार का प्रत्यय एक बना देंगे, इस प्रकार की प्रकृति बना देंगे। ऐसा प्रकृति इत्यादि की विभाग की परिकल्पना की। और उस रमु धन घई, हो सकता है वो घई से ना बनाना चाहते, यदि वो अण से भी बनाना चाहते तो भी यही बनता, अण प्रत्यय लगा देते, है ना, तो भी यही बनता। लेकिन चाहे जिस तरह से जो प्रकृति प्रत्यय इत्यादि का विभाग कल्पना करके ये शब्द बनाते हैं, ठीक है। पर अण प्रत्यय के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया, घय प्रत्यय से ही उसको बनाया। तो प्रकृति इत्यादि विभाग कल्पना, ये समझ रहे हैं? अब यहां तक फिर से समझिएगा। अब शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, किस प्रकार शब्द निर्माण होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। और फिर उसके बाद शब्दों के अनुशासन में हम लोग और भी देखेंगे क्या, किन शब्दों का अनुशासन किया जाएगा। तो लौकिक शब्दों का और वैदिक शब्दों का, दोनों प्रकार के शब्दों का, ठीक। लौकिका नाम वैदिका नाम च। कथम अनुशासनम, कैसे अनुशासन करेंगे? तो कह रहे हैं प्रकृति प्रत्यय इत्यादि के विभाग की कल्पना करके, ठीक है। ये समझ रहे हैं यहां तक? अच्छा, सामान्य विशेषवता लक्षणेन वा, ठीक।
कुछ सामान्य नियम बता करके अथवा कुछ विशेष नियम बता करके। आज हम लोग अयुण में नहीं प्रवेश करेंगे, यहीं तक ये पढ़ने के बाद शास्त्र प्रवृत्त्यर्था तक पढ़ने के बाद रोकेंगे। और अभी आप लोग भी जो इसको अधिकाधिक प्रचार कीजिएगा, जो लोग और आ सकते हैं आपके मित्रों में और गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं और विद्यालयों में रह रहे हैं, जिन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई है, ऐसे लोगों तक ये सूचना पहुंचाइएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो हम सोशल मीडिया का प्रयोग करके उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनको यही प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा सामने बैठा के, ठीक है। तो ऐसे लोगों तक बताइएगा। तो सामान्य विशेषवता लक्षण, सामान्य और विशेष रूप वाले लक्षण से बताएंगे। अब क्यों करना भाई वर्णों का उपदेश क्यों करना है? जब हमें ये यहां तक हो गया, कुछ सामान्य नियम बताएंगे, कुछ विशेष नियम बताएंगे। मतलब क्या है सामान्य नियम, क्या है विशेष नियम? सामान्य नियम उसे कहते हैं जो ज्यादा पर लागू होता हो, विशेष नियम उसे कहते हैं जो कम लोगों पर लागू होता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं ऐसे कह दूं यहां कोई एक आ गया हो दान देने वाला, मैं ऐसे कह दूं कि इन सबको अष्टाध्यायी की पुस्तक दे दो, लेकिन रोहित जी को काशिका दे दो, ठीक। सामान्य नियम विशेष नियम हो गया। अब जो सबके लिए कहा गया वह सामान्य नियम हो गया, जो रोहित जी के लिए कह दिया गया वह विशेष नियम हो गया ना। तो सामान्य और विशेष इस तरह से नियम बनते हैं। अब आप बताइए, क्या रोहित जी को भी अष्टाध्यायी मिलेगी? मैंने मत देना ऐसा नहीं कहा है, मैंने कहा सबको अष्टाध्यायी दीजिए, रोहित जी को काशिका दीजिए। तब अष्टाध्यायी और काशिका में सबको मूल अष्टाध्यायी मिल जाएगी, इनको व्याख्या के साथ काशिका मिल जाएगी, पर इनको अष्टाध्यायी वाली पुस्तक नहीं मिलेगी। मना नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगी। यही होता है सामान्य नियम और विशेष नियम। कह दिया गया सभी ब्राह्मणों को दही दो, लेकिन यही कौंडिन्य जो बैठे इनको मट्ठा दे दो। तक्रम ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम तक्रम कौंडिन्याय। तब सभी ब्राह्मणों को दही भी मिल जाएगी, कौंडिन्य जी को तक्र भी मिल जाएगा, लेकिन सभी ब्राह्मणों में कौंडिन्य भी है, फिर भी उनको दही नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही इस प्रकार के शब्दों से ये प्रत्यय लगाओ, लेकिन उसमें से इस धातु से ये प्रत्यय लगा दो। अलग अलग सामान्य, कुछ सामान्य नियम बता देंगे जो सभी धातुओं पर लगेगा, लेकिन उसी समय से कुछ विशेष धातुएं जो थोड़ी सी स्पेशल है उनके लिए अलग नियम बना देंगे, ठीक है। तो इसे एक द्वि नियम से ही पूरा काम चल जाएगा। तो सामान्य विशेषवता लक्षण, ये बात भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अव्यक्त शब्दों के भी हैं कुछ अनुशासन, तो वहां जो हम व्यवहार करते हैं जिन अव्यक्त शब्दों का, उन्हीं का अनुशासन है। वह अव्यक्तानुकरणे, अव्यक्त शब्दों का नहीं, अव्यक्त के अनुकृत शब्दों का है ना। तो अब तो चलिए ठीक है, कुछ सामान्य नियम बताएंगे, कुछ हम विशेष नियम बताएंगे, इस तरह से शब्दों का अनुशासन होगा, ठीक है। तो शब्दों का अनुशासन करने के लिए अयुण ऋलृक एओंग अयौच हजवरट लण यमंगणनम झभय घडधश जबगडदश खफ छठ थ चट तव कपय सर हल, ये 14 सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ी? इन वर्णों के उपदेश की क्या आवश्यकता पड़ी? किमर्थः वर्णानाम उपदेशः, वर्णों का उपदेश किस लिए किया गया? क्या आवश्यकता है वर्णों के उपदेश को करने की? क्या आवश्यकता है वर्णों का उपदेश करने की? तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्याहारार्थ, प्रत्याहार निर्माण के लिए, ठीक है। इन सारे विषयों को हम लोग कल पढ़ेंगे, आज रोका जाता है यहीं। लेकिन थोड़ी सी छोटी छोटी सूचनाएं हैं कि ये जो व्याख्यान माला है यह नियमित चलेगी अष्टमी प्रतिपदा को छोड़कर, अष्टमी प्रतिपदा और त्रयोदशी को भी छोड़कर, यानी 15 दिन में 12 दिन इसकी कक्षाएं होंगी, 3 दिन नहीं होंगी, ठीक है। महीने भर में 24 दिन होंगी, 6 दिन नहीं होंगी, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन दिनों पर व्याकरण नहीं पढ़ना चाहिए, उन दिनों पर हम लोग केवल वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। दूसरी बात कि यह जो व्याख्यान माला प्रारंभ हुई है यह पूर्णतः सबके लिए निःशुल्क रहेगी। इसके लिए आप अभी कुछ है दिक्कतें, प्रयास यह है कि 9 फरवरी के बाद किसी भी वीडियो पर कोई ऐड नहीं आएगा, और हाँ उसके साथ साथ ये सारे वीडियो आपको अधिकाधिक जगह पर मिलेंगे, जिससे आपको इसको खोजने में कठिनाई नहीं होगी। सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर भी मिलेगा आपको, सरल संस्कृत व्याकरण फेसबुक पर भी मिलेगा आपको सारे वीडियो क्रम से,
और उसके साथ साथ ही सर्वज्ञ गुरुजी ने कहा है कि आप इसको हमारे चैनल पर भी डालिएगा तो संस्कृत गंगा में भी आपको यह मिलेगा निःशुल्क पूर्ण रूपेण। और जगत गुरु भगवान ने भी कहा है कि अपने भी यहाँ पढ़ेगा तो हमारे जो गुरुजी हैं जगत गुरु भगवान, उनके भी चैनल पर ये सारे व्याख्यान अपलोड होंगे, सब जगह ये अपलोड होंगे, कहीं कोई कॉपीराइट नहीं होगा। जहां से आपको पढ़ना है वहां से आप पढ़े, पर नियमित पढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। चाहे जहां से आप इन सभी जगहों पर सभी पद्धतियों से ये व्याख्यान उपलब्ध होंगे। प्रतिदिन 5:30 बजे आप लोग जुड़े और इसका लाभ उठाएं। कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे उन इत्यादि 14 सूत्रों को। कल और परसों 2 दिनों में उन सूत्रों में क्या क्या रहस्य हैं, क्या क्या बातें हैं, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। और कुछ बातें और भी संकेत करेंगे कि अयूण का और किस किस तरह से किन किन लोगों ने अर्थ की कल्पना की है। कुछ लोगों ने अयूण का ब्रह्म परक, अद्वैत वेदांत परक भी व्याख्या कर ली है इन 14 सूत्रों को, और कुछ लोगों ने भगवान राम परक भी व्याख्या कर ली है, कुछ लोगों ने भगवान नारायण परक भी व्याख्या कर ली है। तो थोड़ा थोड़ा वो भी संकेत करूंगा ग्रंथों के साथ, यदि आपको रुचि होगी तो वो भी आप लोग भविष्य में पढ़ लेंगे, ठीक है। पर ये शब्द ब्रह्म है, इनको जितनी श्रद्धा से आप लोग नियमित पढ़ेंगे उतना आप लोगों का लाभ होगा। प्रश्न है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का रूप सिद्धि पढ़ रहे हैं तो उसको भी अनवरत रखें। बिल्कुल, समय यही समस्या है कि मैं 10 से 4 एक विद्यालय में नियुक्त हूं, वहां मुझे रहना ही पड़ता है, ठीक, तो रहना ही पड़ता है 10 से 4। उस बीच में मैं समय नहीं दे पाता हूं, फिर शाम को ही समय दे पाता हूं, यही एक व्यवस्था है। और शाम को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी पढ़ाना रहता, भी इसी के तुरंत बाद उस पर लाइव होंगे, तो इसलिए इतने ही समय में। पर मैं प्रयास करूंगा कि रात में घर पर बैठकर रिकॉर्ड करके उसको और बढ़िया से उस पद्धति से आप लोगों को वो मिलता रहे, पर इस तरह से नियमित नहीं रहेगा। पर लघु सिद्धांत कौमुदी भी आपको पूर्ण रूपेण शब्दशः पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये नियमित चलेगा। वह आपको अतिरिक्त समय में, सुबह के समय में 10 बजे हो सकता है या और किसी समय आपको YouTube पर वीडियो अपने आप अपलोड हुआ मिल जाए, ठीक है। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।